नमस्कार, आप देख रहे हैं मेट्रो सिटी। मैं हूं आपके साथ ही मानी कटारिया। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। ओमिक्रॉन के बीच नए साल का आगाज हो रहा है। सरकार और प्रशासन ओमिक्रॉन को लेकर पूरी तरह से सतर्क है। नए नियम लागू कर दिए गए हैं। सरकार की तरफ से साफ कहा गया है कि अगर वैक्सीनेशन नहीं होगा तो सार्वजनिक स्थानों पर एंट्री नहीं होगी। इस बीच गुरुग्राम में मॉल से लेकर क्लब पूरी तरह से सज चुके हैं, लेकिन प्रशासन ने कुछ शर्तें भी रखी हैं। भारी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती वहां पर की गई है। पब और बार पर 50% क्षमता के साथ ही खुलेंगे, वो भी सिर्फ 10 बजे तक ही। साथ ही कोविड नियमों का पालन करना भी जरूरी होगा। मॉल, पब, बार, रेस्टोरेंट और बाजार समेत हर उस जगह पर जो पब्लिक प्लेस है वहां वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट जरूरी होगा। वर्ष का आगाज हो चुका है और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि गुरुग्राम में नव वर्ष की तैयारियों को लेकर पूरी तरह से सजाया गया है। लाइटिंग यहां पर प्रॉपर की गई है। अपने मेहमानों के स्वागत के लिए ये पब और क्लब पूरी तरह से तैयार हैं और यहां पर पूरी तैयारी की गई है और कोशिश ये की गई है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन हो, लेकिन लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर लापरवाही करते नजर आते हैं। आप देख रहे होंगे कि बिना मास्क के यहाँ पर लोग घूम रहे हैं और ये एक भारी मुसीबत का सबब आने वाले समय में गुरुग्राम के लोगों के लिए हो सकता है। हालांकि सरकार की ओर से 11 बजे तक ही सड़क पर रहना अलाउ है। अब देखने वाली बात ये होगी कि 11 बजे किस तरह से लोग अपने घरों को जाते हैं और किस तरह से जो सरकार का 11 बजे तक का नियम है उसको निभाते हैं, क्योंकि गुरुग्राम पुलिस के साफ आदेश है कि 11 बजे के बाद जो व्यक्ति सड़कों पर दिखा उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर खबर हरियाणा, गुरुग्राम। ओमिक्रॉन और कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर जिला प्रशासन की ओर से 11 बजे के बाद गुरुग्राम में कर्फ्यू लागू कर दिया गया है और जश्न जो गुरुग्राम में आज नव वर्ष के हो रहे हैं उनको लेके भी रिस्ट्रिक्शंस की गई हैं। मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ गुरुग्राम पुलिस ने ये बैरिकेटिंग की है, इसके पार गाड़ियों का जाना मना है और बाकायदा यहाँ पर पुलिस के जवान तैनात है जो यहाँ से किसी भी तरह के वाहन को अंदर नहीं जाने दे रहे हैं ताकि वहाँ पे वाहनों की भीड़ ना हो पाए और लोग सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। इसके अलावा गुरुग्राम पुलिस के कमिश्नर के साफ आदेश हैं कि 11 बजे के बाद जो व्यक्ति सड़क पर दिखाई देगा उसके खिलाफ FIR की जाएगी और ये जो नाके लगाए गए हैं ये इसीलिए लगाए गए हैं कि 11 बजे के बाद यदि कोई व्यक्ति नाकों से गुजरता है तो उनको पुलिस पकड़ेगी और उनके खिलाफ FIR की जाएगी, क्योंकि साफ तौर पर कर्फ्यू लागू है और कर्फ्यू को काफी सख्ती से लागू करने के निर्देश जिला प्रशासन की ओर से दिए गए हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा। और साइबर सिटी गुरुग्राम में बढ़ते हुए ओमिक्रॉन के मामलों ने स्वास्थ्य विभाग को चिंता में डाल दिया है। लगातार मामलों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से जारी किए गए कोविड अपडेट में गुरुग्राम में अब तक ओमिक्रॉन के कुल 16 मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें से 15 ओमिक्रॉन के मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो चुके हैं और फिलहाल एक एक्टिव केस है। लेकिन जिस तरह कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के मामले बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन बढ़ते आंकड़ों ने स्वास्थ्य विभाग की नींद जरूर उड़ा दी है। एक तरफ जहां स्वास्थ्य विभाग और जिला प्रशासन लगातार बढ़ रहे कोरोना के मामलों को रोकने की कोशिश कर रहा है, वहीं शहर के बाजारों और सार्वजनिक जगहों पर लोगों की उमड़ती भीड़ चिंता का विषय बनती जा रही है। जितनी तेजी से ओमिक्रॉन गुरुग्राम में अपने पैर पसार रहा है, उसे ध्यान में रखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने भी तैयारी शुरू कर दी है। जिले के सिविल सर्जन ने भी लोगों से अपील की कि बिना वजह घर से बाहर ना निकले, भीड़भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे और कोविड के सभी नियमों का सख्ती से पालन करें। गुरुग्राम में कोरोना के केसों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। बीते 24 घंटे में 180 नए एक्टिव केस आए हैं। अब यह आंकड़ा बढ़कर 660 हो गया है। लेकिन बाजार के अंदर हम आपको दिखाएं कि लापरवाही की इंतहा है। आप यहाँ इस साइड में देखेंगे किस तरह से लोग सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा रहे हैं और अगर मास्क कुछ पहने भी हैं तो नीचे लटके हुए आपको साफ तौर पर नजर आएंगे और अधिकांश लोग यहाँ पर जो जा रहे हैं वो बिना मास्क के ही जा रहे हैं। वैसे मास्क नहीं आपके पास? मास्क है जी। देखिए किस तरह से बिना मास्क के लोग यहाँ पर खरीदारी कर रहे हैं और यही कहीं ना कहीं कोरोना के केसों के बढ़ने का मुख्य कारण है, क्योंकि ना सोशल डिस्टेंसिंग है ना चेहरे पे मास्क है। अब मास्क नहीं लगा रहे आप। देखिए जब हम बात करते हैं, पूछते हैं किसी से मास्क के बारे में, तो कहीं ना कहीं लोग मुंह छुपाते साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और यही कारण है कि प्रशासन की सख्ती भी यहाँ पर दिखाई नहीं देती है कि लोगों को रोका जाए या टोका जाए या मास्क को लेकर अवेयर किया जाए। और यही कारण है कि गुरुग्राम में कोरोना के केस लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। कैमरामैन प्रवीण कुमार के साथ प्रवीण शर्मा, हर
और गुरुग्राम में संत कालीचरण की रिहाई को लेकर पैदल मार्च निकाला गया। यह पैदल मार्च संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने निकाला। पूरे पैदल मार्च में नाथूराम गौडसे अमर रहे और संत कालीचरण जिंदाबाद के नारे लगे। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के लीगल एडवाइजर कुलभूषण भारद्वाज ने कहा कि हम नाथूराम गौडसे को अपना आदर्श मानते हैं। नववर्ष का आगाज हो चुका है और बाजारों में भीड़ और लगातार ओमिक्रॉन के मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन सावधानी के तौर पर यहां पर अगर जमीनी स्तर की बात की जाए तो लोगों की लापरवाही बड़े स्तर पर देखी जा रही है। तो कहीं ना कहीं ओमिक्रॉन के बढ़ने का मामलों के बढ़ने का जो कारण है वह यह भी माना जा सकता है लोगों द्वारा लापरवाही बरतना। साथ ही साथ अगर ओमिक्रॉन के अलावा बात की जाए तो कोरोना के मामलों में भी तेजी से वृद्धि देखी जा रही है। पहली और दूसरी लहर से पहले से ही सचेत लोगों द्वारा भी यहां पर बड़ी लापरवाही देखी जा रही है, लेकिन यह नहीं कहा जा सकता कि लोग अब उजागर नहीं है। लोग काफी जागरूक है, लेकिन उसके बावजूद भी इस तरह की बड़ी लापरवाही देखी जा रही है। बिल्कुल, शहर में अगर मैं टोटल कोविड एक्टिव केसेस की बात करूं तो 700 के करीब है, 680 के करीब हमारे पास मामले ऑलरेडी रिपोर्ट हुए हैं। और पिछले 3 दिनों से अगर मैं बात कहूं 100 या 100 से अधिक या ऑलमोस्ट 150 के आसपास जो है वो प्रतिदिन केस रिपोर्ट हो रहे हैं। और ओमिक्रॉन के कुल मिलाकर अभी तक हमारे पास 16 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। 3 केस पहले रिपोर्ट हुए थे, 1 फिर 2 और 13 केस जो एक साथ अभी आए हैं वो केसेस हैं जो पिछले 15 से 20 दिनों के टोटल जो सैंपल्स थे उनमें से जो है वो पॉजिटिव केस आए। लेकिन ओमिक्रॉन का एक्टिव केस इस वक्त गुड़गांव में सिर्फ एक ही है। आ रही है। ऐसे में ये ओमिक्रॉन को हराने का सही तरीका नहीं है, क्योंकि जिस तरह से लोग लापरवाही बरत रहे हैं उसमें ओमिक्रॉन की मामलों में इजाफा देखने को मिलेगा। और ओमिक्रॉन सच में बेहद घातक है, जहां पर यह कहीं ना कहीं तीसरी लहर का भी संकेत दे रहा है। और ऐसे में ही पहले से ही बच्चों के लिए सचेत रहने की चेतावनी दी गई थी विशेषज्ञों द्वारा, लेकिन उसके बावजूद भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं। और गुरुग्राम में संत कालीचरण की रिहाई को लेकर पैदल मार्च निकाला गया। यह पैदल मार्च संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति ने निकाला। पूरे पैदल मार्च में नाथूराम गौडसे अमर रहे और संत कालीचरण जिंदाबाद के नारे लगे। संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति के लीगल एडवाइजर कुलभूषण भारद्वाज ने कहा कि हम नाथूराम गौडसे को अपना आदर्श मानते हैं। भारद्वाज की माने तो संत कालीचरण के बयानों का यहां पहुंचे तमाम लोग समर्थन करते हैं और उनकी रिहाई के लिए पैदल मार्च किया जा रहा है। वहीं कुलभूषण भारद्वाज द्वारा ऐलान किया गया कि जो भी पुलिसकर्मी पुलिस अधिकारी ओवैसी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजेगा, ऐसे पुलिस अधिकारी को संयुक्त हिंदू संघर्ष समिति द्वारा 22 लाख रुपए का इनाम दिया जाएगा। हम गुरुग्राम के जितने भी ये युवा टीम, युवा ब्रिगेड जो के शहीद भगत सिंह, राजगुरु सुखदेव, झांसी की रानी, मंगल पांडे, तात्या टोपे और नाथूराम गौडसे को अपना हम आदर्श मानते हैं। और जिस प्रकार से छत्तीसगढ़ की सरकार ने हमारे संत शिरोमणि संत श्री कालीचरण जी को गिरफ्तार किया है, हम उसकी कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। और हम आज माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम आज उपायुक्त के माध्यम से ज्ञापन देंगे कि एक तरफ एक ओवैसी जिस प्रकार की भाषा बोल रहा है, हिंदुओं को धमकाने का काम कर रहा है, जय श्री राम। और सरकार ने, ओवैसी ने पुलिस को भी चुनौती दी है, पुलिस को भी धमकाया है और हिंदू समाज को भी धमकाने का काम किया है। उसके खिलाफ कोई कार्रवाई ना करके जो एक तरफा कार्रवाई की है, हम इस कार्रवाई, इस गिरफ्तारी का
और गुरुग्राम में खुले में नमाज को लेकर हर बार की तरह इस बार भी मामला गरमाया रहा। हिंदू संगठनों के कुछ शरारती तत्वों ने मुस्लिम समुदाय को खुले में नमाज न करने की चेतावनी दे दी थी। चेतावनी के बावजूद भी गुरुग्राम के सेक्टर 29 में नमाज अदा की गई। हालांकि इस दौरान किसी भी तरह की परिस्थितियों पर काबू रखने के लिए पुलिस बल भी मौजूद था। हजारों की संख्या में मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज अदा करने वहां पर पहुंचे थे। गुरुग्राम में खुले का नमाज का मुद्दा जो है बीते लंबे समय से गरमा रहा है और ऐसे में आज फिर शुक्रवार है और गुरुग्राम के सेक्टर 29 में नमाज अदायगी की तैयारियां कर ली गई हैं। हालांकि आज के दिन हिंदू संगठनों ने भी चेतावनी दी है कि आज गुरुग्राम में खुले में नमाज को नहीं होने दिया जाएगा और उसको लेकर के विरोध किया जाएगा। मगर पहले मैं तस्वीरें दिखा दूं कि गुरुग्राम के सेक्टर 29 इलाके में जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं वो नमाज अदायगी के लिए पहुंच चुके हैं। हालांकि इस चीज़ को लेकर कोई ऑफिशियल परमिशन नहीं है, मगर जुम्मे की नमाज को जो अदा करना है उसके चलते अपनी मर्जी से यहाँ पर लोग इकट्ठा होकर शांतिपूर्वक तरीके से नमाज अदायगी कर रहे हैं और अभी तक जो हिंदू संगठन के जो लोग हैं वो यहाँ नहीं पहुँचे हैं। मगर ऐसे में इस विवाद के बीच मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इस विरोध की वजह से किस तरीके की भावनाएं जो हैं इनके समुदाय के प्रति लोगों की बन रही है और इसका क्या इलाज हो सकता है। क्या जिला प्रशासन ने कोई परमिशन दी है या फिर अपनी मर्जी से नमाज अदायगी यहाँ पर की जा रही है? सर, नाम बताइए अपना। मेरा नाम साबिर हुसैन कासमी है। मुख्यमंत्री ने अभी साफ कर दिया था कि कहीं पर भी खुले में नमाज नहीं होगी, उसके बावजूद भी अगर खुले में नमाज हो रही है तो कहीं आपको ये नहीं लगता कि उकसाया जा रहा है किसी को? ये बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट सवाल किया है आपने। मुख्यमंत्री के एक बयान जो है हिमायत में आता है, दूसरा विरोध में आता है। अब हमें तज्जिया और तबसरा करने की जरूरत है, विश्लेषण करने की जरूरत है कि मुख्यमंत्री 1.5 महीने पहले क्या बयान देते हैं और 15-20 दिन पहले क्या बयान देते हैं। तो हमारी मुख्यमंत्री से यह है कि अगर नमाज सहन नहीं है आदरणीय मुख्यमंत्री जी, तो गुड़गांव के अंदर बड़ी संख्या में वक्फ प्रॉपर्टी मौजूद है और कब्रिस्तानों की ज़मीन मौजूद है, ईदगाहों की ज़मीन मौजूद है। तो हमें वो मुसलमानों के हवाले कर दीजिए, समस्या का समाधान आसानी से हो जाएगा। तो किसी को शोर मचाने की ज़रूरत नहीं, किसी को तकलीफ पहुंचने की ज़रूरत नहीं। तो हम तो चाहते हैं कि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जितनी भी मुसलमानों की प्रॉपर्टी है बड़ी संख्या में है, आप रिकॉर्ड में दिखा सकता हूं आपको, मेरे पास रिकॉर्ड है, इतना रिकॉर्ड है, इतना प्रॉपर्टी है कि अगर वो जो है मिल जाए तो ये कोई इशू ही नहीं बनेगा। तो हम तो सरकार से भी चाह रहे हैं और अपने बिरादरान वतन हिंदू संगठनों से, हिंदू कम्युनिटी से हम ये आग्रह कर रहे हैं कि हमारी वो वक्फ प्रॉपर्टी हमारे हवाले कर दे। ये मसला कोई मसला ही नहीं है, इशू नहीं है ये। अगर इशू होता तो ये 20 साल से क्यों नमाजें जो है खुले में हो रही? मेरा एक सवाल आपसे ये भी है, हिंदुस्तान को लेकर आप क्या मानसिकता रखते हैं, क्या सोचते हैं हिंदुस्तान को लेकर कि क्या है हिंदुस्तान? हिंदुस्तान मेरा जिगर का टुकड़ा है, मेरा दिल का टुकड़ा है, मेरे बाप दादाओं की ज़मीन है। 1857 से लेकर 1947 में हमने जो मुसलमान ने कुर्बान दिए थे वो बेमिसाल हैं, तारीख का, इतिहास का हिस्सा है। तो हिंदुस्तान हमारा घर है, हिंदुस्तान हमारा होम टाउन है। तो हम ये सवाल आपके अंदर क्यों पैदा हो गए, मुझे इस पर हैरत हो रही है। तो जैसे कि आपने बताया कि आपके जिगर का टुकड़ा है और इसी जिगर के टुकड़े में आप बहुत लंबे समय से रह रहे हैं, यहाँ रहते हुए आप खुले में नमाज अदायगी पहले से करते आ रहे हैं, मगर अब एक अचानक से कुछ लोग जो है विरोध प्रदर्शन करते हैं, तो ऐसे में कैसा महसूस करते हैं, क्या फील होता है अपने ही देश के अंदर ऐसा प्रताड़ना को सहन करना, ऐसे विरोध को सहन करना? ये समस्या सरकार की तरफ से है। अगर सरकार जब चाहे इस तरह के हमें जो फीलिंग का एहसास दिलाया जा रहा है कि जैसे हम दूसरे घर में बैठे हों, तो ये सरकार इस पर जो है एक्शन ले और हमें इस तरह की कोई फीलिंग महसूस ना करने दे। धन्यवाद। तो ये लोग थे मुस्लिम समुदाय से जिन्होंने साफ तौर पर बताया कि जो हिंदुस्तान है वो इनके जिगर का टुकड़ा है और इस जगह पर अगर वो नमाज अदायगी करते हैं तो उनका हक है। मगर सवाल जो है वो यही खड़ा होता है कि हर शुक्रवार जो है गुरुग्राम में माहौल जो है वो तनावपूर्ण रहता है और दो समुदायों के बीच जो है कहीं ना कहीं जो भावनाएं हैं वो आहत होती हैं। और मैं दिखाना चाहूँगा कि जो पुलिस के साए में इस पूरी नमाज की जो है तैयारियां कर ली गई हैं, पुलिस के साए में पूरी नमाज की अदायगी की जाएगी। और बताना चाहूँगा कि जिस तरीके से लगातार गुरुग्राम जिले में विरोध हो रहा है खुले में नमाज का, तो कहीं ना कहीं जो सवाल हैं वो उठ रहे हैं उस कार्यप्रणाली पर कि क्यों आखिरकार बार बार इस तरीके से खुले में नमाज के मामले में विरोध होता है। और जो
जो लोग हैं, जो मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, हिंदू समुदाय के जो लोग हैं, उनके बीच जो तनावपूर्ण स्थिति पैदा होती है और इसका खामियाजा जो है किसी दिन जरूर किसी न किसी को भुगतना पड़ सकता है। तो ऐसे में जल्द से जल्द जो है सरकार को फैसला लेना चाहिए, या तो इनको परमिशन देकर एक जगह मुहैया कराई जाए या फिर पूर्णतः इस चीज़ पर बैन लगाना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं जो हिंदू संगठन के लोग हैं और चाहे मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, बार बार टकराव की स्थिति गुरुग्राम जिले में हर शुक्रवार बन रही है और बार बार ये बनती स्थिति कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर रही है। गुरुग्राम से मोहित कुमार, हर खबर हरियाणा। और गुरुग्राम में सफाई व्यवस्था को सुचारू रूप से बनाए रखने और जिन इलाकों में गंदगी है वहां स्वच्छता को बढ़ावा देने के लिए नगर निगम की तरफ से लगातार कोशिशें की जा रही हैं। इसके साथ ही हरियाणा स्वच्छ ऐप पर भी लगातार लोग शिकायत कर रहे हैं। नगर निगम की तरफ से अधिकारियों को साफ कर दिया गया है कि शिकायत मिलने के 24 घंटे के अंदर शिकायत का समाधान हो, वरना अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हरियाणा जो ऐप है वो इसलिए बनाई गई है ताकि हमारे जो रेजिडेंट्स हैं गुरुग्राम के, उन्हें स्वच्छता से संबंधित कोई भी शिकायत होती है तो वो अपने घर बैठे उस पर डाल सकते हैं, और जो भी हमारे संबंधित जोन के SSI होंगे उनको ये टारगेट दिया गया है कि वो सभी शिकायतों को 24 घंटे के अंदर उसका निपटान करेंगे। उसमें 3 घंटे और 4 घंटे की अलग अलग टाइम लाइन भी बनी हुई है शिकायत के अनुसार, लेकिन मैक्सिमम 24 घंटे तक उन्हें उसका निपटान करना होता है। इसकी रिपोर्ट HMS जो हमारी कंसल्टेंसी फर्म है वो भी मॉनिटर करते हैं। और खबर गुरुग्राम के सेक्टर 9 से है, जहां पेट्रोल और डीजल की चोरी की वारदातें दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। एक हफ्ते में 2 बार गलियों में खड़ी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाला गया है। 30 दिसंबर और 20 दिसंबर को युवकों के गिरोह ने वाहनों से पेट्रोल चोरी करने की वारदात को अंजाम दिया है। वहीं पेट्रोल चोरी करने की वारदात CCTV में कैद हो गई है। गौरतलब है कि गुरुग्राम के विकास नगर, देवीलाल कॉलोनी, विश्वकर्मा कॉलोनी, भवानी एनक्लेव जैसे इलाकों में लगातार सड़कों और गलियों में खड़ी मोटरसाइकिल से पेट्रोल चोरी की वारदातें आ रही हैं। चालाकी से खड़ी हुई बाइक में से पेट्रोल चोरी कर रहा है और बिल्कुल भी उसे पुलिस का खौफ जो है वह नजर नहीं आ रहा। ओमिक्रॉन को लेकर जहां केंद्र सरकार ने गाइडलाइन जारी कर दी है, वहीं प्रशासन की सख्ती भी अब देखने को मिल रही है। तो उसी के चलते मूर्थल ढाबा मालिकों ने भी विशेष अभियान चलाया है, तैयारियां कर ली है। ढाबों के बाहर बैनर लगा दिए गए हैं और साथ ही दोनों डोज का सर्टिफिकेट और मास्क लगाना कंपलसरी कर दिया गया है। वहीं डीसी ने जानकारी देते हुए बताया कि मूर्थल के ढाबे पर अतिरिक्त फोर्स तैनात की जाएगी ताकि वहां पर भीड़ इकट्ठी ना हो और न्यू ईयर पर किसी भी तरह की पार्टी पर पूर्ण तरह से बैन रहेगा। सरकार और हरियाणा सरकार की गाइडलाइंस की कंप्लायंस में हमने जिला प्रशासन सोनीपत में गाइडलाइंस इशू कर दी है। जो पब्लिक प्लेसेज हैं, सिनेमा हॉल्स हैं, ढाबे हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शॉपिंग मॉल्स हैं, मंदिर हैं, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, वहाँ पर पब्लिक एंट्री के लिए ये मैंडेटरी कर दिया है कि डबल डोज होनी चाहिए। अगर डबल डोज नहीं लगी है, फर्स्ट डोज लगी है, तो उसका जो बीच का पीरियड है वो कंप्लीट नहीं होना चाहिए। तो उसके लिए सभी डिपार्टमेंट्स को प्रशासन ने गाइडलाइंस इशू कर दी हैं, डायरेक्शन भी इशू कर दिए हैं। अपना डिस्प्ले करें कि डबल डोज मैंडेटरी है। तो 2 डबल वैक्सीन हैं, दोनों वैक्सीन होनी चाहिए और मास्क का उपयोग होना चाहिए। अगर उसके बगैर कोई आता तो एंट्री नहीं है? नहीं, एंट्री नहीं है। सर, किस तरह लोग जो आ रहे हैं खाना खाने के लिए उनकी चेकिंग की जा रही है? सर, ये हमारे गेट पर आदमी खड़ा हुआ है और सैनिटाइजर का फुल प्रयोग किया जा रहा है। नंबर नोट किया जाएगा, उनका फोन नंबर, नाम, पता, एड्रेस। और मूर्थल के ढाबे ने की ये विशेष तैयारियां, जहां पर मास्क अनिवार्य है, वैक्सीन की दोनों डोज भी अनिवार्य कर दी गई है। लेकिन अब देखने वाली बात यह रहेगी कि अब कुछ ही समय रह गया है 2022 में आगाज करने को लेकर, लेकिन क्या यह नियम है वह पालन करवा पाएंगे या फिर लोगों की लापरवाही के चलते इन नियमों की भी धज्जियां उड़ती हुई नजर आएंगी। तो ये सोनीपत से तस्वीरें थी मूर्थल ढाबा की। आपको बता दें, इससे पहले दूसरी लहर में भी यहां पर बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव आए थे, जिसके चलते इस ढाबे को कई समय तक के लिए बंद भी किया गया था।
और फरीदाबाद में कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने ब्राह्मण धर्मशाला के समीप सफाई अभियान की शुरुआत की। इस मौके पर उनके साथ बल्लभगढ़ नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर अनिल कुमार और अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पूरे फरीदाबाद में सफाई अभियान चलाया जा रहा है, जो कि एक बहुत ही अच्छा कार्य है। उनका प्रयास रहेगा कि 2022 में स्वच्छता के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाए और लोगों को भी इसको लेकर जागरूक किया जाए। आज पूरे फरीदाबाद में सफाई अभियान 30 और 31 का सफाई अभियान है और बल्लभगढ़ के 38, 39, 40 में और बल्लभगढ़ विधानसभा पूरे में सब रहेगा। यहाँ के अनिल कुमार जॉइंट कमिश्नर इसके उनकी देखरेख में सफाई अभियान चला हुआ है। सभी पार्षदगण हैं, सभी वार्ड के सदस्यगण हैं, दूसरे सदस्य भी जो कमेटी के मेंबर हैं, सभी सफाई अभियान लगे हैं। शहर को साफ बनाना है, सुंदर बनाना है और लोगों से अपील है कि अपने शहर को सुंदर बनाएं। वो हटना जरूरी है और वो भी हमने उसका तय कर रखी है समय सीमा और आगे आने वाले समय में बहुत जल्द आप उसके ऊपर भी काम देखेंगे। फिलहाल जो नए साल की शुभकामनाएं फरीदाबाद में और बल्लभगढ़ वासियों को मैं देना चाहता हूं और साथ ही ये भी निवेदन है कि आप अपने घर के सामने, दुकान के सामने, जो भी आपका इंस्टीट्यूशन है उसके सामने के एरिया को साफ करने का हमारा साथ दे, इसमें सफाई रखने में। तो इस तरह से अगर वो आप लोग सब साथ देंगे तो हम फरीदाबाद और बल्लभगढ़ को बहुत जल्द ही साफ सुथरा कर पाएंगे। फरीदाबाद के गांव करनेरा में युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। युवक की उम्र करीब 25 साल बताई जा रही है। वहीं पीड़ित परिजनों ने इस मामले में अपने पड़ोसियों पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया है। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए बीके अस्पताल में रखवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। एक पेशेंट को लेके आए थे ब्रॉड डेड, उसका नाम बलविंदर बता रहे हैं जी और उम्र लगभग 25 साल बता रहे हैं। करनेरा गांव से लेके आए, उसकी मदर लेके आई है और साथ में और भी लोग थे। इन्होंने बताया कि उसने हैंगिंग कर ली है। तो पेशेंट यहाँ पे आया तो ब्रॉड डेड। परिजन बता देंगे क्या कारण है हैंगिंग के पीछे? परिजन कुछ ऐसा बता रहे हैं कि कोई आपस में कोई परेशान कर रहा था उसको, कि उस वजह से उसने गांव पड़ोस में हाँ कोई परेशान कर रहा था। जो भी उनके नाम बलविंदर है और ये 25-26 साल का लड़का है और इसने जो है आज अभी 1 बजे हैंगिंग कर ली है 1:30 बजे के पास। ये घर में परेशान था, पता नहीं किस वजह से, लेकिन अभी जो आरोप लगा रहे हैं घर वाले जो कहेंगे खेत वाले ने परेशान कर रखा था। लगाकर आत्महत्या कर ली है। हालांकि परिजनों ने आत्महत्या का आरोप जो है वह पड़ोसियों पर लगाया है। और फरीदाबाद को स्वच्छ बनाने की मुहिम स्वच्छ बनेगा फरीदाबाद अभियान के तहत तिगांव के विधायक राजेश नागर ने क्षेत्र में कई जगह पर स्वच्छता अभियान में हिस्सा लिया। इस अभियान के तहत विधायक ने जगह जगह जाकर गंदगी के ढेरों को जेसीबी और सफाई कर्मचारियों की सहायता से हटवाया और उसके बाद उस खाली पड़ी जगह पर पेड़। इस मौके पर नगर निगम के ज्वाइंट कमिश्नर सहित इलाके के गणमान्य लोग मौजूद रहे। विधायक ने बताया कि यह अभियान पूरे फरीदाबाद में जगह जगह पर बड़ी जोरों से चलाया जा रहा है। तो वहीं ज्वाइंट कमिश्नर ने भी लोगों से स्वच्छता में सहयोग की अपील की है। स्वच्छता अभियान पे आज हमारा जो कमिश्नर साहब का मैंडेट था कि 31 दिसंबर याद है ना, उसका मीनिंग ये है कि 31 दिसंबर को हमें गार्बेज फ्री करना फरीदाबाद में। पर गार्बेज फ्री हम एक बार कर सकते हैं, परंतु हर रोज अगर पूरा जनता दायमा डालेगी तो उसको उठाना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। जब तक जन भागीदारी नहीं होगी, जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगी, जब तक ये जो हमारा मुहिम है ये कामयाब नहीं हो सकता। इसलिए मेरी जनता से आग्रह ये है, नए साल की शुभकामनाएं जनता को, और उनसे आग्रह ये है कि कूड़ा अपने स्थानीय जगह पे डाले, कूड़े को वाले को दे, वेंडर को दे और दाएं बाएं कूड़ा ना फेंके।
फिलहाल मेट्रो सिटी में इतना ही। हर खबर के लिए देखते रहिए हर खबर हरियाणा। नमस्कार।